तो दो धारा यहाँ पर कबीर पंथ में मुख्य तौर से हमें देखने को मिलती है। एक सदगुरु कबीर साहब की मूल परंपरा, जहाँ वो जन्म लिए काशी कबीर चौरा, वहाँ भी पारक सिद्धांत ही प्रामाणिक रूप से रहा है। श्री विवेक साहब जी जो वर्तमान आचार्य हैं कबीर चौरा मूल गादी के, उन्होंने बताया कि दूसरों को देखा देखी चौका आरती चढ़ावा के चलते रामविलास साहब ने वहाँ पर चौका परंपरा या चौका आरती की परंपरा की शुरुआत की है, वरना वो भी मुख्यतः पारक सिद्धांत का मठ रहा है। मूल गादी में ये बात होती रही। इसके अलावा यदि आप धर्मदासी परंपरा को छोड़ दें, मतलब दामाखेड़ा, खरसियाँ, छुड़ानी धाम और अभी रामपाल जी महाराज के इन परंपराओं को छोड़ दें, तो कहीं पर कबीर साहब के जो लंगोटिया यार रहे हैं स्वामी रैदास जी, उनके निकटवर्ती उनके काल में रहे धना जी, पीपा जी, सेन जी, ऐसे कितने जो ज्ञानी गुणी राजा रहे और संत गुरुजन रहे, कहीं पर भी एक अक्षर में, एक छींटा में भी चौका आरती परंपरा का नाम नहीं है। ये तो बहुत जबरदस्त और ठोस प्रमाण है। लेकिन आप बेलवेडियर प्रेस, तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में छपे, आज भी बेलवेडियर प्रेस है, हमारे संस्थान की किताबें भी वहाँ छपती रही हैं। वहाँ जो पहली बार छपी किताब शब्दावली के नाम से, किसकी? धनी धर्मदास साहब की, उस किताब में भी एक अक्षर चौका आरती शब्द नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, जो धर्मदासी परंपरा के मूल आचार्य हैं, कौन? धनी धर्मदास जी साहेब, उनके प्रामाणिक और पहली रचना शब्दावली में भी चौका आरती की परंपरा नहीं है। ये तो बहुत बाद में आया है, 18वीं शताब्दी के आखिर में या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और कबीर साहब हुए हैं 15वीं शताब्दी में। मतलब सोचें, आप समझें, तो कबीर साहब के कम से कम 400 साल बाद ये परंपरा चौका आरती की कुछ दबे रूप में दिखाई देते हैं, इक्का दुक्का कहीं से। बाद में धनी धर्मदास साहब के उनके जो और अनुवर्ती संत हो गए, उन लोगों ने इन्हें पक्के तौर से प्रमाणित किया। फिर सागर ग्रंथों की रचना हुई, जिसके संपादक युगलानंद बिहारी जी हुए हैं, जैसे अनुराग सागर, कबीर मंसूर और भी सागर ग्रंथ हैं जी, बोध सागर। इन ग्रंथों में फिर धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता चला गया कि पौराणिक कबीरपंथी जो पुराण की तरीके से सोचते हैं, जैसे कि पुराण में मैंने कहा भगवान आते हैं, लीला करते हैं, उन्हें पूजा आरती से खुश करते हैं, तो वो आपको मुक्ति और मोक्ष देते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं, जो कहीं आसमान में 7वें लोक बताया गया। कबीर साहब के लिए कहा गया गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर। अब आप विचार करें, सुबह शैलेंद्र साहब जी कह रहे थे कि हम खंडन नहीं कर रहे हैं, हम विवेक कर रहे हैं। उनकी बहुत बात अच्छी लगी मुझे कि हम विचार करें, विवेक करें, तौलें, परखें, क्योंकि हमारे अंदर जनैया जीव हैं, वो परखता है। एक चींटी भी बगैर परखे सफ़ेद रंग की बालू को या सफ़ेद रंग की रेत को नहीं खा लेती है, वो चीनी ही खाएगी। तो हम उनसे इतने बलशाली और इतने बुद्धिशाली कैसे हम बिना परखे आंख मूंद करके, बुद्धि बेच करके कैसे मान लें बातों को? विवेक करिए, विवेक में सच लगे तो आपका स्वागत और अभिनंदन है। उस परंपरा में दीक्षित होइए, शिक्षित होइए। लेकिन जहाँ से सदगुरु पूरण साहब शुरुआती दौर में चलकर निकल कर आए थे, बांधवगढ़ में स्थित, या उस परंपरा से जहाँ से धर्मदास साहेब हमारे हुए हैं, धनी धर्मदास साहेब, उस परंपरा में दामाखेड़ा में ये कहा जाता है कि पूरन साहब कुछ बरस सेवा दिए, वहाँ वो सीखते रहे, समझते रहे, आखिर में सोचे और समझे कि ये लोग पौराणिक लोग हैं, पौराणिक कबीरपंथी हैं यहाँ दामाखेड़ा और खरसियाँ के लोग। तो वहाँ से वो विरत होकर के रीवा की तरफ आए और बाकायदा मूल बीजक का अध्ययन किए और उस पर त्रिज्या टीका लिखे। तो साहब ने ये देखा कि जो पौराणिक कबीरपंथी हैं, पौराणिक कबीरपंथी का मतलब होता है जो पुराण में जो स्थिति है, पुराण की जो सोच है, मतलब भगवान कहीं से प्रकट हो जाते हैं, कर्म फल देते हैं,
पूजा करो तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए तो मुक्ति और मोक्ष देते हैं। इस परंपरा की जो बातें हैं वो हमारे 18वां पुराण में भरे पड़े हैं। चमत्कारिक रूप है वहाँ पर भगवान के, उनकी लीलाओं का और उनके अन्य विधि विधाओं का पारंपरिक और चमत्कारिक रूप है। इसी को लगभग कबीर साहब के 200-300 साल बाद धीरे धीरे वहाँ जब कबीर साहब की धारा और परंपरा में पौराणिकता आई तो वहाँ पर कबीर साहब को चमत्कार के रूप में देखे जाने लगे और ये कहा गया कि कबीर साहब गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। वो पानी से पैदा नहीं हुआ है, उसके लिए माँ बाप के मिलन की जरूरत नहीं है। वो माँ बाप के बगैर मिलन के या रजवीर्य के मिलने के बजाय आकाश से उतरे हैं। उनका शरीर किसी गर्भ में निर्मित नहीं हुआ है। जब वो शरीर नहीं है तो अन्न आहार कैसे करेगा, पानी कैसे पिएगा, श्वास कैसे लेगा? उसका नाम कबीर है। लेकिन कोई भी शरीर जो अपने माँ बाप से आ रहा है, कोई भी पिंड हो, कीड़े मकोड़े का हो या परिंदों का हो, पंछियों का, वो यदि माँ बाप से अंडा के रूप में आया है, अंडा से फूटेगा चूजा या बच्चा निकलेगा तो वो सांस लेगा, अन्न ग्रहण करेगा, पानी पिएगा। आदमी का बच्चा भी यही करता है। लेकिन कबीर साहब ऐसे नहीं आए। तो कबीर साहब ऐसे नहीं आए तो कौन है कबीर साहब? उन्हीं पौराणिक कबीर पंथियों का बड़ा तगड़ा प्रमाण है कि सचमुच में कबीर साहब कौन है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म कबीर, रर्रा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। रर्रा सब में रमी रहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। जो सब में रम रहा है, रमैया राम जनैया जीव, जिसके होते शरीर संचालित है, जीवित है, सारा क्रियाक्रम होता है, वही सब घट के अंदर रमने वाला रमैया जीव ही असली राम है। रर्रा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। मतलब शरीर के भीतर निवास कर रहे उस शक्ति रूपी आत्मा रूपी सत्ता को जो जीव है उसे कबीर कहा गया। तो कबीर मतलब जीव सत्ता, चेतन आत्मा। ये हुआ ना, उन्हीं के प्रमाण से हम बता रहे हैं। अपना कोई पारक सिद्धांत का या बीजक का कोई प्रमाण नहीं है। उनके ही प्रमाण से कबीर साहब क्या है? चेतन जीवात्मा, उसका नाम है। शरीर का नाम तो कुछ भी हो सकता है और शरीर कबीर है भी नहीं। हम लोगों का भी शरीर यतीन्द्र नहीं है। ये शिलेंद्र साहब बैठे हैं, इनका शरीर शिलेंद्र साहब नहीं है। नाम शरीर का होता है, चेतना का नहीं। वो तो कर्म से, प्रमाण से देखा जाता है, समझा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो दो परंपराएं हैं कबीर पारक सिद्धांत में, एक है वो धर्मदासी परंपरा पौराणिक कबीर पंथियों की, दूसरी जो पारक सिद्धांत की परंपरा है, बुरहानपुर में सदगुरु पूरन साहब द्वारा जो शुरुआत हुई, जिसकी नींव रखी गई। बाद में सदगुरु विशाल साहब की परंपरा में बाराबंकी समाज फैला और उसके बाद बड़हरा समाज से होते हुए प्रयागराज में सदगुरु अभिलाष साहब ने झंडा गाड़ा। उस झंडा के नीचे ऐसी बयार बही कि पूरी दुनिया में फिर पारक सिद्धांत एकदम सरलता से प्रवाह रूप में साधारण जन की समझ में आए, ऐसी बोली भाषा में साहब गांव-गांव घूम करके पूज्य गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी ने ऐसा अलख जगाया कि पारक सिद्धांत को लोग समझने लगे और मंचों से बाकायदा उनका प्रचार प्रसार होने लगा। उसी क्रम में यहाँ पर ये आयोजन चल रहा है। तो कुल मिलाकर के दोनों परंपराओं में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन एकता के कई सूत्र भी हैं। जैसे दोनों परंपरा मानती है कि कबीर साहब विरक्त थे, उनकी कोई शादी नहीं हुई है। दोनों मानते हैं बड़ी मजबूती से, वो त्यागी वैरागी संत थे, आजीवन वो ज्ञान का प्रचार करते रहे। भले ही शुरुआती दौर में जुलाहा परिवार में उनका लालन पालन हुआ, दोनों मानते हैं कि जुलाहे परिवार में पाले गए,
भले ही जन्म पर अलग अलग सोच और समझ है, वो कहते हैं कि गगनमंडल से उतरे पौराणिक, लेकिन पारक सिद्धांत में कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से जन्मे होंगे, शरीर है तो माँ बाप से ही आगमन हुआ है। तो कुछ बातें हैं, लेकिन एकता के बहुत मजबूत सूत्र है। तो मैं ये कहते हुए विदा लेता हूँ कि दोनों परंपराओं के जो शीर्ष पर बैठे हुए गुरुजन हैं, महंत हैं, पंथ श्री हैं, जैसे पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब और हजूर अर्धनाम साहेब जी, और छुड़ानी धाम के जो महंत हैं, और इसके अलावा जो रामपाल जी महाराज हैं, और ये बड़े बड़े नाम हैं इस समय कबीर पंथ में। और ऐसे ही हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी पारक सिद्धांत में हुए। उसके बाद वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहेब जी हैं। बुरहानपुर में आचार्य श्री महान साहेब जी हैं। कभी ऐसा बानक बने, क्योंकि सपना देखना बुरा नहीं है, सपने देखे जाते हैं तो साकार भी होते हैं, पूरे भी होते हैं। कभी ऐसा संयोग पड़े, कभी कबीर कुंभ लगे, कभी मौका आए या कभी बैठा जाए, कभी भक्त लोग भी प्रयास करें कि सभी महापुरुषों को इकट्ठा करें और बीच का रास्ता निकाला जाए, तो ये संभावना मुझे साफ साफ दिखती है कम से कम कि कबीर पंथ को और मजबूती से हम पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। क्योंकि कबीर साहब एकता के प्रमाण हैं, वैश्विक एकता के मसीहा हैं। तो उनके मानवतावादी, एकतावादी विचारों को हम एक साथ बैठकर क्यों नहीं प्रचार प्रसार के रूप में पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। और ऐसा हो गया तो कबीर पंथ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पंथ है। कबीर पंथ सबसे बड़ा पंथ है, क्योंकि यहीं से राधा स्वामी जैसे तमाम परंपराएं निकली हुई हैं। तो आज बस एक बात याद रखें कि सब मिल बैठकर इस पर भी पहल करें। ये भक्तों के लिए भी बहुत जरूरी है और संतों के लिए भी इस पर पहल करें, और कबीर पंथ को और मजबूत करके गांव गांव गली गली लिए चलें। जिसको कबीर साहब अकेले लिए चले थे, उनके जाने के बाद जो माहौल है उसे और मजबूत करके हम बड़ी चुस्ती और दुरुस्ती के साथ गांव गांव गली गली पहुँचें, और कबीर की जो धारा है वो अविरल बहती रहे। इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। एक बात खुलासा कर दूं कि पूरे कबीर पंथ में केवल अंतर है तो कबीर साहब के जन्म बाबत में अंतर है, बस। उसकी चर्चा एक शाखा अलग ढंग से करते हैं, एक शाखा प्राकृतिक ढंग से करते हैं। उसके बाद न सिद्धांत में अंतर है, न और किसी चीज में अंतर है। सब के सब मानते हैं कि जिस परमात्मा को खोज रहे हो दिल में बैठा हुआ है। सारी चीजें, अब इस पर बहुत ज्यादा कहने की जगह नहीं है। हमारे बीच में आप सबको पता है कि कबीर पंथ को इधर रघवा पट्टी में लाने वाले परम पूज्य सदगुरु श्री बूढ़ा साहब जी, और उसकी यहाँ पर निकट में ही गुरु गादी है, उसकी तपस्या स्थली है। वहाँ के वर्तमान के अभी उत्तराधिकारी श्री महंत श्री अजीत साहब आप आए और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। महंत श्री अजीत साहब जी।